कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागै, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुरु रामदास। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस बासुर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो, पनदास सुहास जगत गुरु की। पारस भेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला चौथा, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर। मिल सतसंगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर। हर के संत जना की हम दूर। मिल सतसंगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर। रहा सतगुर संत मिलै शांत पाइयै, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म जोत भई प्रफुल्लित, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डा भाग सतसंगत बाई, हर हर नाम रहा भरपूर। आठ सठ तीर्थ मज्जन किया, सतसंगत पग नहाए तूर। दुर्मत विकार मलीन मत होशी, हृदय कुशुद्ध लागा मोह कूर। बिन कर्म क्यों संगत पाइया, हो मैं बाप रहा मन चूर। हो कृपाल कृपा कर हर जियो, मांगो सतसंगत पग तूर। नानक संत मिले हर पाइया,
जन हर भेटिया राम हजूरा, हो दयाल कृपा कर हर जिया, मांगो सतसंगत पग तूरा, नानक संत मिला हर पाइया, जन हर भेटिया राम हजूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन पवित्र शब्दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं पंथ दे महान विद्वान दार्शनिक विचारक गुरु प्यारे गुरु सवारे मानयोग सन्मानयोग श्रीमान ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर, जो पंथ रतन ब्रह्म ज्ञानी महापुरुख ज्ञानी संत सिंह जी मशकीन जी तो उपरंत उन्हां दीयां सेवावां नूं बखूबी लगातार अगे चला रहे हैं। ये शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण कराउणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आने वाले महीने की संगरांद 14 तरीक नूं है और 14 तरीक नूं ही खालसा जी का प्रगट दिवस है, जिस दे संबंध अंदर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब विखे अमृत वेले तो शाम तक दीवान सजने ने। आप जी ने इन्हां दीवाना अंदर हाजरियां भरन की कृपालता करनी। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी, जिन्हों ने इस पावन पवित्र स्थान नूं अपने चरणों की शोह दे के मुबारक बनाया, कृतार्थ किया। तिन्हां दे ज्योति जोत समावने का दिहाड़ा 17 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा बाला साहिब विखे मनाया जाना है। अमृत वेले तो लैके शाम आप जी ने दीवाना अंदर हाजरियां भरन की कृपालता करनी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु ग्रंथ साहिब जी के बिरध स्वरूप साहिब तिन्हां दी अगन पेट सेवा गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब विखे कल होनी है 7 तरीक नूं 8 बजे सवेरे ये सेवा आरंभ होनी है। ये सेवा अंदर भी आप जी ने हाजरियां भरन की कृपालता करनी। आओ हुण आप जी नूं पंथ दे महान विद्वान दार्शनिक विचारक मानयोग सन्मानयोग ज्ञानी संत सिंह जी दे शगिरद तिन्हां कोल सीखिया दीखिया प्राप्त की है, जिन्हां ने ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर आप जी नूं शब्द विचार द्वारा गुरु चरण नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। को ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद भीष्मार यथाः अगन्त्य तोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक को पसरिया
दूजा कै दृष्टार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई कदमां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने नजरे इनायत करदियां इस ब्रह्मंड दे महान पवित्र अस्थान सचखंड अस्थान श्री बंगला साहब विखे प्रदान किया है। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरण कमलों ते नतमस्तक होंदियां गुरुदेव जी दे कदमां दी कदम बोशी करदियां बहुत ही प्यार सहित सतगुरु जी दे दर तो निवाजे कीर्तनिया ने सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार श्री आशा की वार दे गायन आप नूं सरवण कराए ने फिर सिख जगत दी बहुत ही सन्मान योग शख्सियत गुरु संगतां दे सत्कार ते गुरु प्यार च भिजिया हिरदा माननीय हेड ग्रंथी साहब ज्ञानी बचित्र सिंह जी ने अज दे जो महाबोल अमृत बचना दा लड़ीवार प्रवाह है जिन्हां दी वजाहत आप बड़े प्रेम सहित इत्थे गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दरबार ਅਤੇ दूर दराज देशों विदेशों च अपने परिवार च बैठ के भी श्रवण करते हो उस संबंधित शब्द का पाठ आप नूं श्रवण कराया फिर आने वाले खालसा प्रगट दिवस के संबंध च जो महान समागम सजाए जाने ने गुरुद्वारा मजनू का टिला उस मेरे बारे आप जी नूं जान कर कुछ समा हो इन्हां महाबोलां दी विचार राही मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर साहिब गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान अमृतमयी दीदार करदियां सत्कार करदियां अते साहिब जी दे चरण कमलों ते नमस्कार करदियां गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे महाबोल महिमा दे मालक तपत माहे ठाण वरतावण वाले सतगुरु
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 1198 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ 26ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਥਾਟ ਦਾ ਔੜਵ ਸਾੜਵ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰੋਹ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਹ ਵਿੱਚ 6 ਸੁਰਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਧਿਆਹਨ ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ ਬਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਸਨਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਮ ਤੂੰ, ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
मैं उन्होंने दे कदमां दी बरकत मिलती, मन परमात्मा की नेड़ता प्राप्त करता है। इसलिए बड़ा लाजमी है साडा हिरदा गुरमुखां दे कदमां दी खाक बन जाए, सदा सजदे विच रहे, सदा नमस्कार विच रहे। ते दूसरा विचार है मिल सत संगत परम पद पाया हरपो। जिथे साडा हिरदा गुरमुखां दे नाम जपण वालियां दे कदमां दी खाक बने, ऐसा इंतहाई लाजमी है। उथे नाल गुरु दी संगत विच रहना भी लाजमी। फिर हौली हौली गुरु दी संगत करदियां करदियां पार ब्रह्म परमेश्वर का मिलाप हो जाता है, जिसनों साहिब परम पद कहते। बड़े गहरे बोल ने सतगुरु जी दे, हर के संत जना की हम तोर मिल सत संगत परम पद पाया। गुरु दी संगत नाल मिल के, गुरु संत दी संगत नाल मिल के परम पदवी आत्मक बुलंद अवस्था, जिस वर्गी होर अवस्था किधरे नहीं आती। ना पर्वतां दियां कंदरां विच बैठण नाल, ना चोटियां ते बैठण नाल, ते ना किधरे अग्नि तपा के या सर्द रौत विच ठंडे पानी च बैठिया जो कुछ नहीं मिलता, वो सतगुरु जी की संगत विच गुरु चरनां च बैठण नाल मिल जाता। वो महान पदवी है जिसनों कबीर कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी दे जब पावन बोल पढ़ते हैं, आप भी हू बहू फरमान करते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखे कास्ट हारिया। गुरु दे प्यारियां दे जपण वालियां दे कदमां दी खाकसार बनना, भाव सदा झुक के रहना, सदा निर्माणता विच रहना। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने करता पुरख ने बहुत वड्याइयां दे के निवाजिया, झोली भरी, बड़े पदार्थ ने, बड़ियां पदवियां ने, मान सन्मान उन्होंने कोल है, पर जब कोई गुरसिख दिखाई पै जाए वो दोवें हाथ जोड़ के सजदे विच आ जाते, सीस झुका लेंदे ने। मैनू एक दफा एक बहुत वड्डे अमीर सज्जण दे घर जाण दा मौका बनया। साडे नाल कोई 5-7 रागी जथे प्रचारक होर भी हैगे सन। जितनियां सीटां सन वो सारियां जिथे बैठे सी पूरियां हो गई। एक सेवादार कोल खड़े हो गए ते जिन्हां दे घर गए सी वो सज्जण मेरे नाल दी सीट ते बैठे हुए सन सोफे। जब उन्होंने नज़र पई एकदम उठ के खड़े हो गए ते हाथ जोड़ के उस सेवादार नूं आखण लगे, बई आओ पहले तुसी बैठो, मैं फिर बैठा। ते दौड़ के जाके दूजे कमरे चों एक कुर्सी लियांदी। मैं उन्होंने भावें रोकण दा यतन किया, मैं कहा कोई गल नहीं, तुसी बैठो, कोई होर ले आवे। ते उन्होंने नेत्रां विच जल आ गया ते बड़े भरे हुए कंठ नाल आखण लगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे घर दा सेवादार खड़ा होवे ते मैं ओदे सामने कुर्सी ते बैठा हो। मेरे नेत्रां विच भी जल आ गया। मैं कहे हे करता पुरख, जिथे तू इसनों बहुत वड्डी विद्या दे के निवाजिया, हाईली क्वालीफाइड है,
ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਵ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਗਲਾਸ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਆਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਡਲਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਗਿਲਾਸ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਛੱਪੜ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
कोई होर नहीं होंदा, गुरु संगत विच केवल परमात्मा होंदा है। मेरे साहिब जी दे बोल ने, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। जद गुरु दी संगत विच आके कोई शब्द नूं सुणदिया होया, बाणी दी बरकत नूं महसूस करदिया लीनता नसीब करदा है, लीनता झोली च पै जांदी है, फिर उस नूं गुरु परम पदवी नाल निवाजदा है। भाई लहणा गुरु दी संगत विच आए। फिर मैं अर्ज करां, गुरु नानक ने गल नाल ला लिया ते आख्या, अहो वै लैणिया, आ साडा मन प्या करे जो अज तुसां को मत्था टेकी है। इतने निर्माण सन भाई लैण। 7 साल महाराज की सेवा च रहे ते निर्माणता दे पुंज बन गए, ते सतगुरु जी ने महानता दे पुंज बना दिता। दरगाह मान निमाणा पावै। भाई बिधि चंद जी नूं भी महाराज 6वें पातशाह जी ने इतना मान बख्श के निवाजिया। मेरिया पीरियां दे साहिब आखण लगे, गल नाल लाया ते आख्या, बिधि चंद सीना गुरु का सीना। इन्हां विच ते साडे च कोई फर्क नहीं रह गया। बहुत सन्मान मिलिया उन्हां महान हिरदियां नूं जिन्हां ने गुरु दी संगत विच आके गुरु कदमां दी खाक नूं अपने मस्तक दा सिंगार बनाया और गुरु बचनां नूं अपने जीवन दा आधार बनाया। मेरे साहिब जी दे बोल पढ़िए न ते आप खुद ये मंगते ने। बड़े महा बोल गुरु अर्जन साहिब जी ने फरमान करते ने। आप जी दे नितनेम दी ये आखिरी पंक्ति बड़ा कीमती ते महान संदेश है। जद शाम नूं सोहिला साहिब दा पाठ करदे हो, वडभागे लोग ने। मैं कई बारी सोचदा हाँ, समा ऐसा सी साडे घरां विच गुरु नानक दी जन्म साखी पढ़ी जाती, बच्चे सुनते सुनते सौ जाते सन ते फिर सवेरे जाग के कई दफा कहते सन, माँ जी पिता जी सानू जो तुसी साखी सुनाई सी ना, अज सुत्या होया सुपना भी गुरु नानक दा आया। अज सुत्या होया सुपना श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का आया। वो सानू अपने कोल बिठा रहे सन, अपने नाल खिला रहे सन। जो सुनते सन वो सुपनिया विच आ जाता सी, सुपनिया विच आया होया जीवन विच आ जाता सी ते विचार सदा गुरु वाले बने रहते सन। गुरु तो दूरी नहीं बनती सी, सुपने विच गुरु नाल रहते सन ते जागदियां गुरु नूं अंग संग महसूस करते सन। ये गुरु की साखियां दी बरकत, गुरु के बचनां दी बरकत। ते अजकल मैं अर्ज करा, जे आप नाराज ना हो तो मैं एक गल कहना चाहता हाँ, पर हुण सामने आ गई है ते पिछे नहीं रखना चाहता। अज साडी रहरास भी गवाच गई है। बहुत सारे संपन्न लोग ने, उन्हां दी शाम शराब नाल शुरू होंदी। ये करता पुरख दियां जो महान दातां प्राप्त होईयां ने, उन्हां दातां दा ही अपमान नहीं है, वो देण वाले साहिब दा भी अपमान हैगा। शाम शराब नाल शुरू होंदी है, फिर जद बिस्तरे ते पै जांदे ने, फिर व्हाट्सएप वगैरह चल पैंदा है। सुत्या होया फिर उही संसार चलदा रहिंदा है ते सिवाए विकार ते हंकार दे जीवन विच होर कख दिखाई नहीं पैंदा। जीवन दुश्वारियां नाल भरदा होया दिखाई पै रहा है। महाराज जी दी बाणी जो बख्शिश है, जिसनों सोहिला आख्या जाता है, जो अमृत वेले दी चाबी हैगी। जे आप अमृत वेले भी किसी गुरु अस्थान धर्म अस्थान ते पहुंचो ते दरवाजे नूं ताला लग्या होवे, प्रवेश नहीं मिल सकता। सच जानना
जे किसी कारण करके अमृत वेले जाग आ जाए तो सोहले का पाठ नहीं किया होया, फिर सवेर का जप सवेर का नितनेम औखा हो जाए। बड़ी मुश्किल होगा जिन्होंने सोहले का पाठ किया होता उन्होंने गुरु अमृत वेले जगा भी देंदा ते नितनेम की दात भी झोली च पा देंदा। ऐसा स्थान ते देख के श्री बंगला साहब मन आनंदित हो जाता है। किवें अमृत वेले 2 बजे ही संगत आके महाराज गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरण कमलों ते नतमस्तक होण लग पैंदी है। सारा दिन सारी रात संगतां दी गहमा गहम बनी रहिंदी है। मैं अर्ज करना चाहता हाँ, जद नितनेम दी आखिरी पंक्ति सोहला साहिब दी पढ़दे हो ते महाराज मंग करते हुए दिखाई पैंदे। सारा दिन जो जप किया तप किया सेवा की सतसंग किया ते फिर अरदास रूप च बोल आप कहने ने अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तोरे। हे निरंकार होर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आखा तू मेरी झोली च नहीं पाया। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान दे के निवाजिया संसार सजदे विच रहिंदा है तुसी बड़ियां इनायतां नाल निवाजिया है। पर हे करता पुरख ये दात मैं तेरे कोलों मंग के अपनी झोली च पवाना चाहता हाँ। मोको कर संतन की तोरे नाम जपण वालियां दे कदमां दी खाक मैं बन जाऊं। फिर गुरु नानक देव जी दे बोल भी आप ध्यान विच रखो। आप कहने दान महंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाई। हे प्रभु ये मैनू दान विच मिल जाए गुरमुखां दे कदमां दी तलियां दी खाक ते जे मिल जाए मैं अपने मस्तक ते लगा लवांगा। ये मस्तक ते लानी चाहिए जे मिले तो मस्तक लाई है। ये लाण नाल समझ आवेगी कूड़ा लालच छड्डिए होए एक मन अलख ते आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। ये गुरु कदमां दी खाक एवें नहीं मिलती जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाई है। मेरे साहिब फरमान कर दे ऐ तुसी देखो श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे जोड़ा खाने विच कितने प्रेम नाल सज्जन जोड़े पे झाड़दे उन्होंने पॉलिश करते ने वो खाक मस्तक ते लाउंदे ने। कुछ दिन करके देखो मैं महाराज जी दे चरण कमलों ते दावा रख के ये बेनती करना चाहता हाँ। मन विच कोई सोग नहीं रहेगा और गुरु कदमां दी बरकत खाक दी बरकत सदका जीवन विच मन विच सोग नहीं रहेगा और तन विच रोग नहीं रहेगा। तन रोग रहत ते मन सोग रहत हो जाए। ऐ हुणे ही दास राती इंदौर तो आया श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक देव जी का इतिहासक स्थान है। महाराज ने चरण पाए हुए ने तीर्थां दा महा तीर्थ हो स्थान होता है जिथे सतगुरु जी के चरण पए होंदे। इमली साहब नाम है। उत्थे 5 दिन हर साल 1 अप्रैल तो 5 तक समागम होता। दास हाजरी भर के आया। उत्थे एक मैनू सज्जन मिले ने जिन्हां दा नाम कंधारी करके है। सहजधारी सज्जन ने हिंदू परिवार चों ने। मैनू रो रो के आखण लगे मैं कि क्यों रोंदे हो की कारण है। आखण लगे कुछ 2 साल पहला मेरी पत्नी को जो डायगनोज होया वो किडनियां विच टीबी हो गई सी गुरदियां ठीक नहीं होंदी सी। इलाज बहुत कराया
नहीं गल बनती सी। फिर किधरे मैनू मिले होणगे समागम च, मैनू उन्हें पूछया की करिए, मैं कहा होर की करना है, वाहिगुरु मंत्र दा जाप करया करो, ये सानू गुरु ने बख्शिया है। वैसे सारे ही मंत्र महान ने, कोई राम राम जपे वो भी परवान हो जाता है। आखिर राम जपण वाले कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब जी च विराजमान ने, किसी नाम का विरोध नहीं। हाँ, बंदा जपे ही ना, वो सब का विरोध कर सकता, या नाम का भी विरोध कर सकता। इसनों तोता रटन भी कह सकता है। बड़े लोग कहते हैं, साडे विद्वान ने जेड़े कहते नितनेम की लोड़ नहीं, अमृत वेले की लोड़ नहीं, हौली हौली आखणगे बई गुरु ग्रंथ साहब जी दे घर जांदिया जोड़ा उतारन की भी लोड़ नहीं। यह कहणगे कारण की है, मैं इन्हां वास्ते एक शब्द वरतदा हुंदा हां कि विद्वान नहीं हैगे, असल विच ये विवादवान हैगे। जिथे जांदे ने नवां विवाद खड़ा कर लैंदे, बाणियां दे संबंध च, नितनेम दे संबंध च। सतगुरु महाराज जी ने अमृत संचार करन लग्या पंज सिखां दे सीस लए इस संबंध विच वख-वख थाई विवाद खड़ा करदे ने, तो फिर इन्हां वास्ते विद्वान शब्द ठीक नहीं हैगा। इन्हां वास्ते उपयुक्त पर्याप्त ते योग शब्द विवादवान हैगा। जिथे जाणगे विवाद खड़े करन। ये शब्द तुसी याद कर लवो, जब कोई इस तरह का मिल जाए ना, फिर क्या करो भी हाँ पता चल गया, तुसी बहुत वड्डे विवादवान हो, फसादवान हो, ते तोड़न का काम करते पे हो। कोई जुड़िया होया मिलेगा तो मैं अर्ज करा हिरदा जोड़न वाल आ जाए। मैं उन्होंने सज्जणा नूं कहा सारे ही नाम पवित्र ने, कोई गायत्री महामंत्र पढ़दा पवित्र है, कोई अल्लाह हू कहंदा है, बड़ा महान पवित्र नाम है। आखिर अल्लाह हू कहण वाले बाबा फरीद साहब जी दे सिर ते सामने चौर झुलदा पिया है। सारे ही नाम पवित्र ने, कोई नाम अपवित्र नहीं है। हाँ, वो हिरदा जरूर अपवित्र है जेड़ा कुछ भी नहीं जपदा ते बस एवें विवाद खड़े करता है। मेरे साहब सदके जांदे ने, कहंदे ने बलिहारे जाओ जेते तेरे नाम है, ते नाम जपण वालियां तो भी सदके जांदे ने। हौं कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हौं कुर्बाने जाओ, हौं कुर्बाने जाओ तिना कह लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम तिना कह हों सद कुर्बाने जाओ। महाराज कहते ने सदके जावा ते सैकड़े वार सदके जांदा हाँ जेड़े तेरा नाम जपदे। गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई अंग ही नहीं हैगा जिस विच नाम की वडियाई ना होवे, फिर पता नहीं है विद्वान विवादवान किवें नाम का विरोध करते हैं, किवें नाम जपण वालियां दा विरोध करते हैं, समझ विच नहीं आउंदा। मैं उन्हां सज्जणा नूं कंधारी जी नूं मैं कह देता, मैं कह एक तां सानू महाराज ने महामंत्र गुरमंत्र जपण लई आख्या, मूल मंत्र जपण लई आख्या। मैं कह एक तां अद्धा घंटा रोज सवेरे वाहिगुरु मंत्र जप लिया करो, ते दूजा गुरुद्वारा साहब आके महाराज जी दे संगतां दे जोड़े झाड़िया करो, ते वो खाक मस्तक ते लाया करो। ये खाक अनेका ही रोग कट देंदी। ये रसायन हैगी है, इस वर्गी होर कोई औषधि नहीं हैगी। मैं अर्ज करा मैनू रोंदिया होया मिले ते मैनू कहन लगे मैनू तुसी बचाया है। मैं कहे गल नाख वहम पै जाए। एक गल मैं पूरी ईमानदारी ते गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च
सच करके कहता हाँ मेरे कोल या किसी कोल बाकियां दा मैनू पता नहीं है, पर मेरे कोल कोई ऐसी समर्था नहीं मैं किसी नू बचा सकदा होवां, किसी नू रोग मुक्त कर सकदा होवां। ये पूरा सच है, पर साध संगत ये भी मैं पूरी ईमानदारी नाल पूरा सच कहना चाहता हाँ कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी मुका नहीं सकते ते मन नूं आनंद नाल नहीं भर सकते। ये भी पूरा सच है। आखण लगा यही करते रहे हाँ, कंधारी करके उन्हां दा नाम है। ते हुण साडी मेरी पत्नी नाल ही सन बीबी जी, आखण लगा बिल्कुल निरोग हो गए ने ते हुण इन्हां नूं कोई रोग नहीं रहा। सतगुरु दे कदमां दी खा के बरकत रख दी। बड़े लोग ठीक होंदे ने। गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे जोड़े खाने च भी अनंत लोकां दे रोग ठीक होए। कोई दस दिंदा है, बहुते नहीं दसदे, कहंदे ने गुरु ने ठीक कर दिता। ते हुण अपना आप की लोकां सामने रखीए। गुरुद्वारा श्री अमृतसर साहब लोग आउंदे ने भयानक बीमारियां ग्रसे हुए, अमृत सरोवर विच टुब्बा लाउंदे ने ते गुरु रामदास महाराज दे घरों निरोग हो के जाते। तुसीं अपनी अखां नाल देखदे हो, आए दिन ये महान करिश्मे वरतदे हुए दिखाई पैंदे। इसलिए साहिब मंगदे ने हर के संत जना की हम तूर। साहिब मंग करते ने। मैनू एक वचन भाई साहब भाई नंद लाल जी का भी ख्याल चाया, मैं आप जी दे नज़र करना चाहता हाँ। ध्यानपूर्वक इन्हां बोलां नूं सरवण करना। ये वचन आप दे नज़र करा, आप सरवण करो। उस तो पहला मेरा मन करता है जितने सतगुरु जी दे चरण कमलां दे प्यार विच भिज के बैठे हो, सतगुरु जी दे चरण चुमदियां आ एक दफा उन्हां दे चरण अपनी रसना ते पवाउंदियां साहिब जी दा नाम मैनू सरवण कराओ। आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी गज के सारे आखो जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चलो सारे ना आखो, बेशक सारियां नूं मैं नहीं कह सकदा, पर जेड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपने लोक परलोक दा मालक मनदे हो, अपने लोक परलोक दा राखा मनदे हो, अपना परमात्मा सतगुरु मनदे हो, वो जरूर गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी फिर सारे आखो जी वाह वाह, तुसी तो सारे ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मनदे हो। ये तो बड़ी वड्डी खेड वरत गई है, पर मेरा मन करता है जितना महाराज प्रति प्यार है, उन्हां दा सत्कार है, सारा बल उन्हां नूं अर्पण करदियां होया पूरे बल नाल आखो जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। मेरे साहिब जी दे चरनां ते भाई नंद लाल जी ने शीस रखिया ते साहिब आखण लगे मंग लवो जो मंगना। एक गुजारिश मैं करदा हुंदा बई हर वस्तु दा, हर विषय दा, हर व्यक्ति दा अनुमान लग जाता है बई ये कितनी समझ रखता, ये किस चीज बारे गल कर रहा है, समझ लग जाती, अनुमान लग जाता। मातावां घर विच दाल सब्जी बनांदियां ने, कोई नमक चख के नहीं देखदियां, पोटियां विच अनुमान हैगा है, उस नाल ही पा के कहंदियां ने पूरा हो गया, थोड़ा घट रह गया थोड़ा होर पाउंदी। चलो बाकियां दी गल ना करिए, एक आम सधारण जिहा किसान भावें पढ़िया लिखिया भी ना होवे, अपने खेत दे दुआले दुआले फिर के दस दिंदा है कि ऐनी फसल इस बारी हो जानी, कि जे सब कुछ ठीक रहे
उन्नी होंदी। गरज है कि हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है, पर जदों सतगुरु मेहर दे घर विच आ जावन, सिख नूं गल नाल ला लैण, आखण मत्था चुम लैण, आखण गुरसिखा जो मंगना है मंग लै, फिर दुनिया का सियाणे तो सियाणा व्यक्ति भी ये अनुमान नहीं ला सकता कि महाराज दियां किन्नियां झोलियां भर देण। ये अनुमान नहीं लाया जा सकता। महाराज कहन लगे मंग लवो जो मंगना। भाई नंद लाल जी ने कहा, हे कलगियां वालिया, ये जिहड़ी मन की मंग हैगी है, जे आप पूरी कर देवो तो मैं इस मंग की पूर्ति दे शुकराने च अपनी जान भी भेटा कर सकता। जान दे बदले मिलेगी ये नहीं हैगा, शुकराने च जान भी भेटा कर सकता हाँ। ते की मंग आप करते पे ने? कहते ने शब्द कुर्बान खा के राहे संगत, दिल गोया हमीरा आरजू करद। हे कलगियां वाले पातशाह, होर मन कोई मंग नहीं करता, बस जिस रस्ते तो लंघ के संगतां तेरे घर आईयां ने, उस रस्ते की खाक मेरे मस्तक का श्रृंगार बन जाए, ये मैं तेरे को मंगदा हाँ। फिर महिमा बयान करदे होए कहंदे ने, मुस्ते खा के दरगाह कीमिया घर में कुनद, हर गदारा शहनशाही हफ्त किश्वर में कुनद। खैर मुक्तसर में गुजारिश करा, 7 कॉन्टीनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ए 7 दीपां दी बादशाहत दा ताज उस मनुख दे सिर ते आ जांदा है जिहड़ा सतगुरु जी दियां संगतां दी चरण धूड़ अपने मस्तक ते लांदा है। महाराज जी ने बड़े गहरे बोल आखे ने, सतगुर संत मिले शांत पाई है, किल विख दुख काटे सब दूर। गुरु संत मिल जाए ना, वैसे तो संत बड़े बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं। कई तो ढंडोरा देंदे ने, राम भी मैं ही हैगा, रहीम भी मैं ही हैगा, ते बाद में पता लगता कुछ होर ही निकलिया। भैड़े इल्जामां तहत सजावां कटते पे ने, कुछ मर गए ने, कुछ मरण किनारे ने, पर यह भी गल नाल कुछ होर जमदे जा रहे। उन्हां दी गल मैं नहीं करदा, वाकई जेड़े संत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, इन्हां नाल जुड़े हुए हृदय, जोड़न वाले हृदय बड़े महाबोल ने। सतगुर संत मिले शांत पाई है, किल विख दुख काटे सब दूर। गुरु उन्हां दे किल विख पाप दुख सारे कट देंदा, दूर ही कर देंदा, फिर नेड़े नहीं आउंदे। आत्म जोत भई प्रफुल्लत, कितने महाबोल साहब जियां ने आखे ने, पुरख निरंजन देखिया हजूर। उन्होंने अपनी आत्म जोत, अपने जीवन, अपने स्वरूप का दीदार हो जाता है, वो प्रफुल्लित होती है, भाव प्रसन्नता नाल भर जाती, परमानंद नाल भर जाती है। फिर वो पुरख जिहड़ा सारे पूरे होया, जिहड़ा कालख रहत है, वो दिखाई पैण लग पैंदा, उहदी हाज़री नसीब होंदी है। फिर वड्डे भाग सत संगत पाई। ए ना सोचना बई अपनी कार ते बैठे हैं तो बंगला साहब पहुंच गए, मैं सोचा भी राती जहाज ते बैठा सी ते आप जहाज ते बह के पहुंच गया। नहीं, अपने बल नाल नहीं आए, जितने पहुंचे असलीयत है साध संगत सारियां नूं श्री गुरु हरकृष्ण साहब आप लैके आए, आप हाथ पकड़ के लैके आए, आप गोद च बिठा के लैके आए ने, वरना कोई आ नहीं सकता। गुरु आप मेहर कर देंदा है, फरमान करते ने, वड्डे भाग सत संगत पाई, वड्डे भाग होए। गुरु अपनी संगत विच ले आया, हर हर नाम रहा भरपूर,
ਤੇ परमात्मा ਦਾ नाम ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਗ ਨਹਾਏ ਧੂੜ। ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ जिसने गुरु कदमां दी खाक विच इशनान कर लिया। कितने महाबोल ने मेरे साहब जी दे धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तैं सह नाले। बड़े गहरे रस लबरेज बोल ने। अद्धा शब्द दो पद शब्द दे आप जी दे नज़र करन दा निमाणा जिहा यतन कीता है। मैं धन्नवादी हाँ। भाई मनजिंदर सिंह जी सिरसा मुख सेवादार दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जनरल सकत्तर साहब, मैनेजर साहब और बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत श्रीमान हेड ग्रंथी ज्ञानी बजित्र सिंह जी जो हमेशा ही प्रेम नाल निवाजते हैं, जिन्होंने 2 दिन का समा मेरी झोली च पाया। अज आप जी के कदमां च हाज़री लग गई है। कल महाराज फिर तौफीक बख्शन ते गुरु चरनां विच बाकी दे शब्द दे विचार बैठ के आप जी ने नज़र करांगे। बारंबार सब दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा जरूर। बराए मेहरबानी निमाणे सेवक दी झोली च पा देना ते साहिब जियां दे दरों मिलण वाली गुरु फतेह दी दात अपनी अपनी झोली च जरूर पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली। श्री हरि